32वां प्रश्न देखें। 62, 67, 82, 71, 75, 77, 63 और 91 का माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप हमको सपोर्ट जरूर करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि हिंदी मीडियम का बनाने वाले वीडियो सिर्फ हम हैं। आपका सपोर्ट रहा तो हमारे जल्दी ही सब्सक्राइबर और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। आप शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य हमने 9वीं में सीखा होगा, उसका सूत्र है x सिग्मा एक्स आई बट्टे में n। तो सिग्मा एक्स आई यहाँ पर सब लिख देते हैं। 62 प्लस 67 प्लस 82 प्लस 71 प्लस 75 प्लस 77 प्लस 63 प्लस 91 सब इस तरह से लिख देते हैं। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हो उतने n हो गया, यानी 8 बट्टे में लिख देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो टोटल मारते हैं तो 588 आ जाता है और बट्टे में 8 आ जाता है। तो आपको भाग तो करना आता ही होगा, तो भाग करते हैं। कितना होता है 8 सत्ते 56, 56 कितना बचा यहाँ पर 2, तो 28 हो गया। तो 4 अट्ठे 32 होता है, तो 4 अट्ठे 24 होता है, बराबर 24 का से 8 दिया 24 होता है, 3 बार पड़ा है। पॉइंट लगाते हैं तो कितना बचेगा 4 बचता है, तो पीछे पॉइंट लगा दिया 0 लगा दिया 40 हुआ, 8 पंजे 40 हो जाता है, यानी कि 73.5 आ जाता है। अब आपको ज्ञात करना है माध्यक। माध्यक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले लिखा जाता है चढ़ते क्रम में अथवा तो उतरते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो चढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटे में छोटा कौन सा है 62, फिर उससे बड़ा है 63, फिर उससे बड़ा है 67, फिर उससे बड़ा है 71, फिर उससे बड़ा है 75, फिर उससे बड़ा है 77, फिर उससे बड़ा है 82, फिर लिखा है 91। गिन लेना कि 8 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। कभी कभी इस तरह से लिखने पे एक आध कोई छूट जाता है, तो ध्यान रखें। अब ये 8 है तो सम संख्या का सूत्र लगेगा। सम संख्या का माध्यक का सूत्र है n/2 वहाँ प्रेक्षण, आप यहाँ पर अवलोकन भी लिख सकते हैं। n/2 + 1 वहाँ प्रेक्षण। NCERT की बुक में क्या लिखा है प्रेक्षेपण लिखा है, जो हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पर देखेंगे n बराबर 8 है, 8/2 वहाँ प्रेक्षण प्लस 8/2 + 1 वहाँ प्रेक्षण बट्टे में 2। अब यहाँ पर भाग देते हैं तो चौथा कितना 2 से भाग देंगे तो 8 में 2 से भाग देंगे 4 आया ना, तो चौथा प्रेक्षण प्लस 2 ये 4 आया, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5वां प्रेक्षण बट्टे में 2 लिख देते हैं। अब चौथा प्रेक्षण कौन है, यहाँ पर देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा है 71 प्लस 5वां कौन है, तो ये चौथा हुआ, ये 5वां 75 बट्टे में 2। अब आप जोड़ दो तो कितना हो जाता है 1 और 5 6 और 7 और 7 14 हो जाता है बट्टे में 2। तो m बराबर हम लोग ज्ञात करते 2 से भाग दे दो, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 73 आता है। इस तरह से हमने इसको ज्ञात कर लिया है। अब आप देखेंगे 33वां क्वेश्चन। तो गोपी अपने जल कुंड के लिए दुकान में मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं नर बराबर नर मछली बराबर 5, मादा मछली बराबर कितने होते हैं 8। टोटल मारते हैं तो ये 13 हो जाते हैं। तो कुल मछली या कुल परिणाम आप लिख सकते हैं। अब उसमें से एक मछली आदर्श है, उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई नर मछली है।
तो यहाँ पर यह पहला लिख लेते हैं घटना ए। घटना ए क्या बोलती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो नर मछली हो। ओके, तो घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने हैं, तो नर मछली कितनी है, तो 5 है। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं पीए। तो सूत्र क्या लगाते हैं, घटना ए के सानुकूल परिणाम, या आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, बराबर। तो घटना ए के परिणाम है 5 और कुल परिणाम है 13। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 34वां, एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है या लाल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, कुल परिणाम ज्ञात करते हैं। कुल परिणाम में देखते हैं 3 नीले हैं, ओके, 2 सफ़ेद हैं और 4 लाल हैं, बराबर कितना हो जाता है, 3 और 2 कितना हो जाता है, 3 2 5, 5 और 4 9 हो जाते हैं, बराबर इतने कंचे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ये घटना ए, हेडिंग डाल देते हैं घटना ए। क्या लिखा है, सफ़ेद है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने होते हैं, तो घटना ए के परिणाम है 3, ओके, सॉरी सफ़ेद कितना है, 2 है, तो 2 लिखते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद लिखते हैं पी ए बराबर घटना ए के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो यहाँ आप देखेंगे तो कितना है, तो यहाँ आप देखोगे तो कितने परिणाम है, 2, इसके कुल परिणाम कितने हैं, 9। तो इस तरह से ये हो गया है। दूसरा करते हैं, तो दूसरे में क्या है, घटना लिखते हैं बी, बराबर। तो घटना बी में क्या है, घटना बी क्या लिखते हैं, तो नीला है। तो यहाँ लिखते हैं घटना बी के सानुकूल परिणाम। घटना बी के सानुकूल परिणाम है कितने हैं, नीले, तो 3 है, बराबर 3 है, तो 3 यहाँ पर पी बी लिखते हैं। तो पी बी लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं घटना बी के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम बराबर 3/9 कटता है, इसलिए 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9 काट देते, कटता है तो काटने का, नहीं कटता है तो नहीं काटने का। अब हम तीसरा देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं घटना सी, क्या लिखा है, लाल हो, तो लाल लिख देते हैं, लाल है, ओके। तो घटना सी के सानुकूल परिणाम, तो लाल कितने हैं, तो आप देखेंगे लाल है हमारे पास 4, तो 4 लिख देते हैं। पी सी लिखते हैं, तो पी सी बराबर घटना सी के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब कुल सानुकूल परिणाम कितने हैं,
तो यहाँ पर देखोगे सानुकूल परिणाम हमारे पास आए हैं 4/9 कटता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब लिख लेना, नहीं दिखाई दिया हो तो देखना है 4/9 आता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।